डॉक्टर आई सिद्दीकी, रिटायर्ड फ्रूट पैथोलॉजिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। हमारे किसान भाइयों ने समस्या बताई थी, खासतौर से नींबू वर्गीय पौधों में, कि उनके पौधे की शाखाएं सूख रही हैं और उन शाखाओं के तनों से गोंद निकल रहा है। उनकी जो सवाल था उसकी जानकारी देने के लिए आज मैं आया हूँ औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र बलुआ सागर। मेरे साथ हैं डॉक्टर प्रियंका जी जो कि रोग विशेषज्ञ हैं, मेरे साथ हैं डॉक्टर निर्वेश जी जो कि कीट विशेषज्ञ हैं। तो यहाँ मैं आपको जो आपकी सवाल था आप उसकी जानकारी दूंगा। डाई बैग की जहाँ तक बात है, इसको कहते हैं उकटा रोग। और इसमें क्या होता है कि जो टहनियाँ है वो बाहर से अंदर की तरफ सूखती है, बाहर से अंदर की तरफ सूखती हैं। आप देख सकते होंगे, ये आप देख रहे हैं, ये देखिए। तो आप ऐसी तमाम टहनियों को जो बाहर से अंदर की तरफ सूख रही हैं उसको कट करेंगे इस तरह से। इनको कट करने के बाद ये सूखा भाग आप सब इकट्ठा करके मिट्टी के नीचे दबा देंगे। और इसके बाद आपको क्या करना होगा, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक फफूंदीनाशक दवा है, 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से प्रूनिंग करने के बाद जब जब आप कटाई छटाई करते हैं तब उस कटे हुए भाग से कोई फफूंदी या कोई कीड़ा उसके अंदर प्रवेश न कर पाए, तो आवश्यक है कि आप जो है 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का घोल का छिड़काव करें। तो आप जो है आप अपने पौधे को बचा सकते हैं। अन्यथा अगर आपने सूखी टहनियाँ नहीं काटी तो फिर पौधे में तरह तरह के और लक्षण आएंगे कि उसका तना फटने लगेगा। आप देख रहे होंगे कि इसमें तना फट रहा है, साथ ही साथ तना फटने के साथ साथ इस पौधे से गोंद निकलने लगती है जिसको गमोसिस कहते हैं। अब इसके बारे में जानकारी देंगी डॉक्टर प्रियंका जी। जैसे कि सर ने आपको बताया कि इसमें जो तना फटने का ये जो बीमारी है ये आपकी अभी नहीं, जब बरसात होती है और जब ठंडियाँ होती हैं उस टाइम से शुरू होता है। इसमें सबसे पहले क्या है कि आपके जो धीरे धीरे पहले क्रैकिंग होती है, उसके बाद उसमें से गोंद जैसा आपका पदार्थ निकलता है। अगर आप शुरुआत में ही इसको रोकथाम ले लेंगे तो यह बहुत आपके लिए लाभकारी रहेगा। इसके लिए सबसे पहले क्या है कि आप पहले देखिएगा तना आपका कहाँ से सूख रहा है, क्या नीचे से है या फिर ऊपर से। अगर वो नीचे से भी सूखना है, अगर नीचे से गोंद निकल रही है या ऊपर से है, तो उसको सबसे पहले आपको थोड़ा सा छील लेना है। उसके बाद एक भाग आपको मिट्टी और एक भाग गोबर का, सबसे पहले हम उसको एज अ जैविक खेती के रूप में उस पर आप पेस्ट लगाएंगे। अगर आप देखें उस अगर लेप का आपने 1 हफ्ते बाद अगर उसमें से गमोसिस रुकना बंद हो गई तब तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी भाग आपका गमोसिस से हो रहा है उसको निकाल के कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जैसे सर ने आपको पहले भी बताया कि जो आपकी डाई बैग की समस्या है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, ऐसे ही गमोसिस के लिए भी आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 50 ग्राम एक पानी में घोल के गाढ़ा लेप बना के उसके चारों तरफ उसकी लिपाई कर दीजिएगा। धन्यवाद। ये बात हो गई। आपको बता दें कि आपको इसमें विशेष सावधानी रखना है। इसमें कभी कभी आप देखेंगे आंशिक रूप से उकटा रोग आएगा। जैसे ये है, एक इसकी ब्रांच पे सूखापन दिखाई दे रहा है, बाकी में फल आएंगे। तो अगर ये तो अभी इसमें हरापन है, कभी कभी आपको पूरी अगर एक शाखा सूखी दिखाई दे तो इसको आरी की मदद से अच्छी तरह से काट कर, जैसा कि डॉक्टर प्रियंका जी ने बताया है, उसकी लिपाई कर देंगे आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की। अब आपने प्रूनिंग सूखी टहनियाँ काट दी, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव कर दिया, आपके पौधे से गोंद निकल रहा था, गोंद का भी आपने उपचार कर लिया। इसके बावजूद भी अगर आपका पौधा सूखता है तो फिर आपको बेसल डोज के रूप में मिट्टी में कुछ पोषक तत्व, जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उसको डालने की आवश्यकता होगी। इसके लिए 100 ग्राम कॉपर सल्फेट, 100 ग्राम जिंक सल्फेट, 100 ग्राम सुहागा बोरेक्स, इन सबको मिलाकर आप तने से दूर हल्की सी रिंग बना के उसको डाल देंगे और हल्की सिंचाई कर देंगे। सावधानी आपको ये रखना होगा कि उर्वरकों के 10 दिन पहले इस सूक्ष्म तत्वों को देंगे या 10 दिन बाद में देंगे। अगर दोनों को, कभी कभी किसान भाई समय के कारण या किसी और वजह से वो एक साथ दे देते हैं तो उसके परिणाम अच्छे नहीं आते हैं। तो अच्छे परिणाम के लिए, अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए
आपको इसको मिट्टी में अलग अलग देना होगा। और जैसा कि मैडम ने बताया है, मैंने बताया है, इस तरह से आप अपने इन पौधों की देखभाल करेंगे, निश्चित रूप से अच्छी फसल ले पाएंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको कहीं समस्या आती है तो आप फ़ोन पे बात करके बताएंगे कि सर इसमें हमें ये जानकारी और चाहिए, तो उन जानकारी के लिए हम लोग फिर अगले वीडियो के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचाने का पूरा ध्यान रखेंगे और जानकारी पहुंचाएंगे। धन्यवाद।